नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं लोहा अधिक क्रियाशील है या फिर जिंक अधिक क्रियाशील है या फिर कॉपर अधिक क्रियाशील है? दोस्तों, आज की क्लास में हम इन सारी बातों को ध्यान से समझेंगे और इसके लिए हम आपको जादुई ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आपको एक बार में पूरी क्लास याद हो जाएगा। तो आप पूरे क्लास को ध्यान से समझें और बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रियाशीलता समूह किसे कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका परिभाषा होता है एक ऐसा सूची जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसी प्रकार के समूह को हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं, क्रियाशीलता समूह कहते हैं। यह सूची हमें रासायनिक अभिक्रिया में कौन किससे अभिक्रिया करेगा, कौन किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, ये हमें बताता है। इसके लिए हमारे सामने यह क्रियाशीलता समूह का लिस्ट है। यह लिस्ट तो आपको सभी जगह किताब में मिल जाएगा, लेकिन आज हम आपको एक अनोखा अनोखा कंसेप्ट बताएंगे जिसके माध्यम से आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे। इसके लिए हम आपको छोटा सा एक कहानी सुनाते हैं और कहानी को आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहानी दोस्तों ये है कि एक काशीनाथ है। काशीनाथ है, बहुत धनवान व्यक्ति है। उसका एक बगीचा है जिसमें एक माली काम करती है। हुआ क्या, अचानक उसके घर पे 5-6 गेस्ट आ गया। अब 5-6 गेस्ट आ गया, काशीनाथ अकेला था। तो उसने सोचा कि अपने मालिक को बुला के उसके स्वागत व्यवस्था में कुछ हेल्प हो जाएगा। तो मालिक को बुलाया और मालिक को खाना बनाने के लिए कहा। माली ने बहुत अच्छे से मन धन से खाना बनाया। खाना बनाने के बाद जब काशीनाथ ने अपने गेस्ट को खाना दिया तो उसका गेस्ट क्या कहता है उसके खाने को लेके, वो कहता है कि ये जो काशीनाथ की माली है, खाना तो बहुत अच्छा बनाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लेकिन आलू आलू जो है जरा फीकी सा, आलू जरा फीकी सी पकाती है। जैसे ही ये बात सुना, काशीनाथ की माली गुस्सा से एकदम तलबला गई और कहती है इतना अच्छा खाना बनाए, इतना मेहनत से बनाए, और आप कहते हैं कि फीकी सी बनाती हैं। क्या आप हाई कोर्ट हैं? आप हाई कोर्ट हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मैं कैसा खाना बना रही हूँ, फीकी बना रही हूँ, अच्छी बना रही हूँ? आपको खाना है खाइए, नहीं तो जाइए। तो इसी कंसेप्ट पे हम आज के क्लास को याद करेंगे। दोस्तों, आपको याद रखना है काशीनाथ की माली आलू जरा फीकी सी पकाती है। काशीनाथ की माली काशीनाथ की माली आलू जरा फीकी सी पकाती है। हाई कोर्ट हैं आप, हाई कोर्ट हैं आप। इस कंसेप्ट पे हम आज के सभी तत्वों को याद कर लेंगे, एक बार में हमें याद हो जाएगा, हम इसके बाद कभी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि काशी की बात करते हैं तो काशी मतलब के से हो गया आपका पोटेशियम। नाथ का मतलब Na मतलब हो गया दोस्तों सोडियम। की का मतलब के का मतलब हो गया कैल्शियम। माली का मतलब M से हो गया मैग्नीशियम। आलू का मतलब हो गया एल्युमिनियम, ए से एल्युमिनियम। जरा जेड का मतलब हो गया जिंक। फीकी फीकी एफ का मतलब हो गया आपका लोहा आयरन। उसके बाद सी का मतलब हो गया दोस्तों टीन। एस एन क्या होता है दोस्तों, टीन। एस एन किसका संकेत है, तो एस एन जो संकेत है वो टीन का है, आपको याद रखना। पकाती, पकाती मतलब पीबी हो गया आपका लेड। हाई और हाई दोनों एक ही हुआ, हाई हाई जो भी है, तो यह हो गया आपका हाइड्रोजन। उसके बाद हम बात करेंगे कोट, हाई कोट। हाई कोट का मतलब हो गया कॉपर। आगे हम यदि समझें, हाई कोट तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे हाई, हाई का मतलब हो गया यहाँ पे मरकरी, Hg पारा। और आप ए का मतलब दोस्तों Ag मतलब सिल्वर, फिर ए का मतलब Au मतलब गोल्ड, और फिर पी का मतलब क्या हो गया, प्लेटिनम। तो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं आपको, लेकिन यह बात याद रखना है कि काशी नाथ की माली आलू जरा फीकी सी पकाती है, हाई कोर्ट हैं आप। यह ट्रिक यदि आपको वास्तव में याद हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में यह जो लाइन है काशीनाथ की माली, यह आप अवश्य ही लिखेंगे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से समझते हैं। काशी के का मतलब हो गया दोस्तों काशी, और Na सोडियम का मतलब हो गया नाथ। की मतलब कैल्शियम। Mg मतलब मैग्नीशियम। एल मतलब एल्युमिनियम।
जरा मतलब हो गया जिंक, फीकी मतलब लोहा, सी मतलब एसएन टीन, फीकी मतलब क्या हो जाएगा एसएन टीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पीबी पका, पी का मतलब पकाती, हाई का मतलब हाइड्रोजन या हाइकोट भी सेम हो गया आपका। कॉप, सीयू का मतलब हो गया कॉपर, हाई का मतलब फिर से यहाँ पे क्या हो गया एचजी मरकरी। उसके बाद ए डबल पी आप का मतलब हो गया दोस्तों ध्यान से आप समझेंगे, आपका एजी का मतलब हो गया सिल्वर, और एयू का मतलब हो गया सोना, और पी का मतलब होगा प्लेटिनम। आखिर इस सीरीज को याद करने से फायदा क्या है? इस सीरीज को याद करने से फायदा तब होगा जब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जब पढ़ेंगे तो वहां पे कौन किससे अभिक्रिया करेगा और कितना अभिक्रिया करेगा, कौन किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, तो यह बात हम इसी सीरीज से समझते हैं। तो इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार पे। अब जब रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार पे टॉपिक आएगा तो आपको तभी समझ में आएगा जब यह सीरीज आपको याद होगा। तो ये इस सीरीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय